कुछ बहुत खतरनाक। जोसेफ उसे समझाता है कि ये जगह अब उनके लिए बिल्कुल सेफ है, लेकिन एक शर्त पर, उन्हें यहाँ 14 दिन रहना होगा, फिर वो अपनी असली टाइमलाइन में वापस आ जाएंगे जहाँ सब कुछ शांत होगा। दोनों ये सोचकर खुश हैं कि कम से कम कोई उन्हें ढूंढने नहीं आएगा। किचन भी खाने से भरा हुआ है, रिकॉर्ड्स और मूवीज टेबल पर रखी हुई हैं उनका वक्त गुजारने के लिए। पहले दिन दोनों बस आराम करते हैं, फिर अगले दिन जोसेफ पास में वॉक के लिए जाता है, घर से ज्यादा दूर नहीं, क्योंकि इस घर की एक लिमिट है, एक लिमिट जो वो पार नहीं कर सकते। जोसेफ को ये बताया गया था। सिडनी घर में कुछ कपड़े ढूंढती है, फर्निचिंग्स थोड़े अजीब हैं, पुरानी चीजें भी हैं और नई मॉडर्न चीजें भी हैं, लेकिन फिलहाल इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बस शांत रहना चाहते हैं। शाम को वो डिनर पकाते हैं, बाद में वो फाइनेंशियल कैलकुलेशंस करते हैं, उन्हें सब कुछ लिखना है। सिडनी अपने बेटे की तस्वीर को देखती है और खुद को तसल्ली देती है कि सब ठीक हो जाएगा। दिन गुजरते हैं, 13 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक रात दोनों घर में एक एंटीक को देखते हैं, मतलब वो किसी कीमती और पुरानी चीज के बारे में बात कर रहे थे। फिर वो अपनी पास्ट लाइफ्स के बारे में बात करने लगते हैं। पता चलता है कि उनका पास्ट इतना अच्छा नहीं था। उनकी कॉन्वर्सेशन से ऐसा लग रहा था जैसे जोसेफ ने कभी अपनी बहन को सपोर्ट या वक्त नहीं दिया, लेकिन आज दोनों सिबलिंग्स साथ में खुश हैं। फिर वो अपनी माँ और बाप को याद करते हैं। सिडनी एक गाने की धुन याद करती है जो उसने बचपन में सुनी थी, जो उसकी माँ की पसंदीदा थी। ऐसे ही 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। वो जाने के लिए खुश थे। सिडनी अपने बेटी के पास वापस जाने के लिए बेचैन थी। वो घर साफ करना शुरू करते हैं और जोसेफ सारा कचरा जला देता है। अब जैसे उन्होंने पहले बेसमेंट में इंस्ट्रक्शंस फॉलो की थी और अलग टाइमलाइन में एंटर किए थे, उन्हें अपनी असली टाइमलाइन में वापस जाने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है। तो वो बेसमेंट की तरफ जाते हैं, लेकिन उन्हें शॉकिंग पता चलता है कि किसी ने बेसमेंट का दरवाजा लॉक कर दिया है। पता चलता है कि पास में एक चर्च और मिल है। दरवाजे पर एक मैसेज लिखा हुआ था, अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो पुरानी मिल में जाओ। ये देखकर सिडनी पैनिक कर जाती है और बिना सोचे समझे मिल की तरफ भाग जाती है। जोसेफ उसके पीछे जाता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। जब वो मिल के अंदर एंटर करते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे एक चर्च सेटअप किया गया था, जैसे कभी यहाँ रिलीजियस सेरेमनीज के लिए यूज किया जाता था। एक लाश भी वहाँ पड़ी हुई थी, बहुत बुरी हालत में। लाश के पास एक वुडन स्टैंड रखा हुआ था और स्टैंड पर लिखा था, तुम टाइम लूप में फंस गए हो, अगर तुम यहाँ रहने के लिए तैयार हो तो नीचे साइन करो। ये देखकर सिडनी बहुत डर जाती है। वो डॉक्यूमेंट पर साइन करने से मना कर देती है और बिना सोचे समझे मिल से भाग जाती है। अब जैसे मैंने बताया, इस घर की एक लिमिट है जिसकी ये लोग पार नहीं कर सकते। तो जब सिडनी उसे क्रॉस करने की कोशिश करती है तो वो खून उल्टी करने लगती है और बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है, जोसेफ उसे पहले ही अंदर ले आ चुका था। दोनों समझ गए कि वो इस जगह से नहीं जा सकते। होश में आने पर सिडनी गुस्से में आ जाती है और चिल्लाती है कि एक मुसीबत से बचकर दूसरी में फंस गई है। हकीकत जानकर वो और भी गुस्सा और शॉक्ड हो जाती है। जोसेफ उसे बताता है कि जो लाश उन्होंने मिल में देखी थी वो असल में उस औरत की थी जिसने उन्हें वहां भेजा था, जिसकी ये घर है। दोनों समझ गए कि कोई रास्ता नहीं है। जोसेफ डॉक्यूमेंट पर साइन करता है और जैसे ही वो अपना नाम लिखता है, अचानक एक सेफ अपीयर होता है। जोसेफ फिर अपनी पुरानी डायरी यूज करके सेफ का कोड एंटर करता है। सेफ के अंदर एक टेप रिकॉर्डर और एक छोटा नोट है। नोट पर लिखा है, कुछ कहो और फिर सेफ बंद करो, तुम्हारे अल्फाज एक कनेक्शन बनाएंगे, एक तरह का लिंक। जोसेफ सेफ खोलता है, हेलो कहता है और फिर उसे बंद कर देता है। 1 मिनट बाद जब वो टेप रिकॉर्डर ऑन करता है तो उन्हें एक अनजान आदमी की आवाज सुनाई देती है। आवाज जोसेफ को कहती है कि उसे यहाँ नहीं होना चाहिए, बल्कि घर वापस जाना चाहिए। कौन भी था, वो उनके बारे में सब कुछ जानता था, चोरी और भागने के बारे में सब कुछ। सिडनी उससे बात करने की कोशिश करती है। उसे लगता है कि वो आदमी पैसे का हिस्सा चाहता है। सिडनी तैयार थी, वो बस यहाँ से निकलना चाहती थी, चाहे जो भी हो। लेकिन कौन भी था, उसे पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जोसेफ सोचता है कि आवाज किसी फ्यूचर के शख्स की है या किसी और यूनिवर्स के, लेकिन वो अब पूरी तरह फंस गए हैं। सिडनी सेफ फिर से खोलती है। इस बार जब वो बात करते हैं तो आवाज कहती है, अगर तुम जिंदा बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें एक इंसान को मारना होगा, जो दोनों को शॉक कर देता है। सिडनी पूछती है, कौन सा इंसान? आवाज कहती है, तुम्हें एक अजीब शख्स को मारना होगा जो यहाँ आएगा, तुम्हें उसके सबूत को डिस्ट्रॉय करना होगा, सिर्फ तभी तुम अपनी दुनिया में वापस जा पाओगे। हम तुम्हें ट्रैक कर पाए, लेकिन उसे नहीं। हम नहीं जानते किस एरा में है, किस टाइमलाइन में एंटर किया है। अगर हम उसे मार दें तो तुम अपनी टाइमलाइन में वापस जा सकोगे, लेकिन अगर नहीं मारते तो तुम्हारी एग्जिस्टेंस उस टाइमलाइन में खत्म हो जाएगी। ये अनजान शख्स कब आएगा? क्या वो अटैक करेगा? हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन एक दिन वो जरूर तुम्हें मारने आएगा, हम ये कह सकते हैं। ये सब जान के दोनों घर वापस आते हैं और प्लान करते हैं कि इस सिचुएशन से कैसे डील करें। वो कुछ वेपन्स पास में छुपा देते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि कब, कहां या कैसे ये अनजान लोग अटैक करेंगे। वो टर्न लेके गार्ड करने के लिए भी तैयार थे। कई महीने गुजर जाते हैं, लेकिन कोई नहीं आता। वो इस जगह से जा भी नहीं सकते।
हाँ, लेकिन अच्छी बात ये थी कि खाना हर बार ताज़ा था क्योंकि सब कुछ लूप में चलता था। तो अगर फ्रिज खाली हो जाता तो वो उसे बंद करके फिर से खोलते और वो खाने से भर जाता। जिन लोगों से वो बात कर रहे थे अब वो इस जगह को कंट्रोल करते थे और कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट चल रहा था। एक दिन सिडनी घर की हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करती है। पुराने डॉक्यूमेंट्स और फोटोग्राफ्स को देखकर वो समझती है कि ये सब सामान इकट्ठा किया गया है। ये मालिक का नहीं था, सब कुछ अलग एरा से था। घर का कोई मालिक 1955 से नहीं था। जोसेफ भी गुस्से में था कि उन्हें एक एक्सपेरिमेंट में सब्जेक्ट्स की तरह यूज किया जा रहा था। उन्होंने उस आदमी से फिर से कुछ वक्त से बात नहीं की थी। जोसेफ हर दिन मिल में जाता, टेप रिकॉर्डर के जरिए उसकी आवाज सुनने की कोशिश करता, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। कुछ महीने बाद जब सिडनी बाहर गार्ड पर थी, अनजान आदमी आ जाता है। वो बाइनोक्यूलर्स के जरिए सिडनी को देख रहा था। इससे पहले कि वो सिडनी को शूट करता, जोसेफ चिल्लाता है और सिडनी को अलर्ट कर देता है। वो जल्दी से घर के अंदर भाग जाती है। वो बार बार शूट करता है लेकिन मिस हो जाता है। एक लड़ाई होती है और अनजान आदमी जोसेफ को जख्मी कर देता है और उसे मिल में ले जाता है, लेकिन वो बात नहीं करता। वो चाहता था कि जोसेफ उसकी तरफ से बोले, उन लोगों को जो कंट्रोल कर रहे हैं, बताए कि जोसेफ ने अनजान शख्स को मार दिया। जब उन्होंने सबूत मांगा तो जोसेफ झूठ बोलता है कि बहुत ठंड है, मैं उसकी लाश नहीं ढूंढ पाया, वो कहता है। लेकिन उन्हें एहसास हो जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। सिडनी उस वक्त घर पर थी। एक सेफ वहाँ भी आ जाता है। वो सिडनी को कहते हैं, हम नहीं जानते वो कौन है, लेकिन वो ना तुम हो ना जोसेफ। इसका मतलब वो तुम्हारी कोई फ्यूचर वर्जन नहीं है, वो तुम्हारी माँ या बाप भी नहीं है। लेकिन कौन भी हो, तुम्हें उसे मारना है। जब अनजान शख्स घर के अंदर एंटर करता है, सिडनी उससे लड़ती है और जब वो उसका मास्क उतारती है तो सिडनी शॉक्ड रह जाती है, जान के कि ये कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी है। जोसेफ आ जाता है और तब तक सिडनी की बेटी ने अपना चेहरा छुपा लिया। जाओगी तो सब कुछ रोका जा सकता है, जो लूप को खत्म कर देगा। वो इतना मजबूर करता है कि सिडनी उसे गोली मारकर मार देती है, लेकिन सिडनी भाग जाती है। भागने का मतलब यह है कि साइकिल फिर से पर इस फिल्म की कहानी खत्म होती है।